नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। ओम शांति। सभी स्नेही प्रत्यक्षता मूर्त बेहद के वैरागियों को गॉडली मॉर्निंग। 1 अप्रैल फूल बनाते हैं ना सब, बाबा हमें खुशबूदार फूल बना रहे हैं। हु इज़ द बेस्ट? आई एम द बेस्ट। मेरा जीवन सर्वोत्तम। पूरे कल्प में मैं आत्मा सर्वोत्तम क्यों? जानेंगे आज की मुरली में। हमें बाबा मिले, बेहद का परिवार मिला, कभी सोचा भी नहीं था। 1 वर्ल्ड 1 फैमिली वसुधैव कुटुंबकम का अनुभव हुआ ना सभी को। ऐसे ईश्वरीय परिवार की क्या विशेषताएं हैं, बाबा क्या क्या जादू करते हैं, क्या कारनामे करते हैं, ये भी सुनेंगे। आज एक रात्रि क्लास भी है, तो सुनते हैं परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। देवताएं हैं दैवी गुणों वाले मनुष्य। बाबा कहते हैं तुम उनसे भी उत्तम हो, उनसे भी श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि तुम रचयिता और रचना को यथार्थ जानते हो, आस्तिक हो। लोग कहते हैं हम भगवान को जानते हैं, मानते हैं, हम आस्तिक हैं। लेकिन भगवान जैसा है, उसने क्या रचना की, किसकी रचना की, कब किया, कैसे किया, ये सब बातें हम यथार्थ जानते हैं, हम हैं आस्तिक। बाबा कहते हैं तुम हो देवताओं से भी उत्तम। प्रश्न, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? इस समय ही ऐसा परिवार, बेहद का परिवार हमें मिलता है, तो पूरे कल्प में ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। क्या है इसकी विशेषताएं? बाबा उत्तर में बताते, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। भगवान हमें बाप के रूप में मिला, पालना कर रहे हैं हमारी। टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ में ले जाते हैं। बाप बनकर बाबा हमें पालना देते हैं, शिक्षक बनकर, टीचर बनकर ये रूहानी ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, और सतगुरु हमें फूल बनाकर, खुशबूदार फूल बनाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। देवताई फैमिली होगी, लेकिन ईश्वरीय फैमिली नहीं होगी। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो। बेहद के सन्यासी, बुद्धि से हमने पूरी पुरानी दुनिया का सन्यास किया है। राजयोगी हैं, आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज कर रही है,
परमात्मा से योग लगा रही है, तो राजाई के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये है ईश्वरीय परिवार की विशेषता। बाबा कहते हैं ऐसा परिवार पूरे कल्प में कभी नहीं होगा। हम अभी बेहद के सन्यासी भी हैं, राजयोगी भी हैं, राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। ओम शांति। यह स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर बगैर कुछ सुन नहीं सकती। बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता और शरीर बिना आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगड़ तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। जीव माना शरीर, तो आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला। और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान को गॉड फादर कहते हैं, भगवान पढ़ाते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी हो गई। भगवानुवाच है ना, यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकाणों आदि में होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, देखो पहाड़ों पर जा जाकर कहाँ भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवानुवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवानुवाच होता ही नहीं है। सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवानुवाच है। भगवान ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं, वाच करते हैं, बोलते हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सद्गति नहीं होती। सर्व का सद्गति दाता एक परमात्मा है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवानुवाच है ही नहीं। कोई भी मठ पंथ हो, कहीं पे भी भगवानुवाच तो नहीं है, कोई ज्ञान में नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है। गीता में लिखा है लेकिन नाम गलत डाल दिया। तो बाबा कहते हैं भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म या लक्ष्मी नारायण लेते हैं, शुरू से आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती जन्म या लक्ष्मी नारायण लेते हैं, पूरे 84 जन्म। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। देखो पहले सुंदर और फिर गावड़े का छोरा बन जाते हैं, श्याम बन जाते हैं, प्रिंस से बैगर बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण हैं बचपन के। वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको बैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। पहले पावन, फिर पतित से पावन बनते हैं। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। यह खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतोप्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। यह सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा व फिर कांटों का जंगल बन जाता है। अल्लाह का बगीचा देखो, कांटों का जंगल बन जाता है, कैक्टस हो जाता है। कंक्रीट जंगल भी हो गया ना, यहाँ पे कांटों का जंगल भी है, दुख देते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो।
यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। यह 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती है। दुख होता है, कुछ चाहिए, कुछ कमी है, तब तो भगवान को याद करते हैं ना। सतयुग में तो अपार सुख है, तो भगवान की याद ही नहीं आती है। गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरे तो फिर दुख काहे को हुई। तो किसका सिमरन? बाप का। इतने सबका सिमरन नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं, हर एक को पूछते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। कितनी मूर्तियां, कितने फोटो लगा के रखे हैं, देखो। जानते कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे हैं जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण और श्री नारायण कौन है, क्या अंतर है, ये भी नहीं पता है। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया 5 विकार हैं, जो एक एक के अंदर हैं। सतयुग में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। बाबा को यथार्थ जानना, भगवान जैसा है उसको वैसा ही जानना, जितना है उतना जानना, उसी के द्वारा जानना। बाबा कहते हैं ऐसे आस्तिक, ऐसे जानने वाले तुम पूरे कल्प में एक बार ही बनते हो। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, गाया भी जाता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। तो ये जीवन ना, जिसमें हम भगवान से मिलते हैं, ये जीवन दुर्लभ है। और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। पुरुषोत्तम संगम युग में देखो, जौहरी बाबा आकर हमें तराश रहे हैं, हीरा बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। हीरक युग है ना, डायमंड एज। तुम हो ईश्वरीय संतान, यह है दैवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। इस युग में आत्मा उत्तम बनती है। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। बाबा कहते हैं ना, सब कुछ खत्म होने वाला है, तो सबसे बुद्धि हटा लो, कोई से भी संबंध नहीं रखना है। संबंध निभाना है, लेकिन बुद्धि में सिर्फ एक बाबा हो। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, वेश्या योनि वलवल उतरे। अंत काल जो पुत्र सिमरे, सूकर योनि वलवल उतरे। और अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। बाबा को याद करेंगे तो देवता बनेंगे। यह सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है हम सो देवता, फिर सो क्षत्रिय आदि है। फिर क्षत्रिय से वैश्य, फिर वैश्य से शूद्र बनते हैं। फिर देखो शूद्र से ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। यह सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की है। अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया है। 84 लाख जन्म बता दिया, 84 लाख योनि बता दी, और भगवान को तो कण कण पत्थर ठिक्कर सब में ठोक दिया है। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। बाबा कहते इतनी मेरी ग्लानि की, फिर भी मैं तुम पर उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं,
यह ड्रामा का खेल है। बाबा कहते हैं बच्चों की गलती नहीं है, दोष नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा का खेल है, सब कुछ फिक्स्ड है। तो सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक यह खेल है जो फिरना ही है। जैसे ये खेल चलता है हर कल्प में, इसी तरह चलेगा। इसको सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। है नशा इस बात का। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार में बाप हमको संभालते भी हैं, पालना देते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, और सतगुरु हमें फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, गुरु ग्रंथ साहब में है। इसीलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना ये कम बात है क्या? बाबा कहते हैं जादू का खेल है, जादूगर है इसलिए बाबा। नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। कांटे को फूल बनाना, पत्थर को हीरा बनाना, कौड़ी से हीरा बनाना, तो ये तो जादू का खेल है। स्वर्ग से नर्क बनने में 84 जन्म, फिर नर्क से स्वर्ग चपटी में बनता है, माना 1 सेकंड में। चुटकी बजाते हैं ना 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। और कोई मनुष्य यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक है, सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल। परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर हैं। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। सब देहधारी गुरु है ना, तो विकार से ही जन्म लेते हैं। जिसकी भी देह है तो विकार से जन्म लिया है। बाबा तो निराकारी है, निर्विकारी है। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो। वह हठ योगी हैं, हद के सन्यासी, सिर्फ घर बार छोड़ते जंगल में चले जाते हैं। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त, काल जिसको खा नहीं सकता। वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं, काल नहीं खाता। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है, निर्लेप नहीं है। पाप पुण्य लेप छेप तो लगता है ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आत्मा के साथ चिपकता है, संस्कार जाते हैं, तो निर्लेप तो नहीं है आत्मा। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। रत्न जड़ित ताज भी होगा और पवित्रता का ताज भी होगा। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। हम ही वो देवता थे और हम ही शूद्र बन गए, और अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बनकर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। तो हम सो हम। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण हैं, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? किसके पास बैठे हैं हम? माता पिता के पास। सब भाई बहन हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो, इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। शरीर की आयु कितनी भी हो, सबको हक है बाबा से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं।
भक्ति तो देखो चरम सीमा पर है ना, भक्ति पूरी होगी तब समझ में आएगा। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब एक रात्रि क्लास है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है, परंतु मुश्किलात यह है जो माया भुला देती है। मुश्किल क्या है कि माया ये बात घड़ी घड़ी भुला देती है, कोई न कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं। आंखें धोखा देती हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आंखें निकाल लेंगे, देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा ने कहा हाँ, सूरदास ने क्या किया, अपने आंखें ही फोड़ ली। तो बाबा कहते हैं आंखें धोखा देती हैं, आंखें कोई निकालने की बात नहीं। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। तो अभी तक तो चर्म चक्षुओं से देखते थे ना, अब ज्ञान चक्षु से देखना है। तो बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं, ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया, इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता है, सही गलत में समझ में आता नहीं है। फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बार बार गिरेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो, गंदा बना देती है। अलग अलग रूपों में माया आती है, पहचानना है अपनी माया को। बाबा कहते हैं गुलगुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते हैं। माया से हार खाते हैं तो फूल बनने के बजाय छीछी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। तकदीर में नहीं है, किस्मत में नहीं है तो मेहनत भी नहीं करते, पुरुषार्थ भी नहीं करते, और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो तकदीर भी नहीं बनेगी। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती, न एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। हाँ, बाबा को कोई रिश्वत दे सकते हैं? किसी को कोई ज़बरदस्ती पास करा सकता है? पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा को रिश्वत देंगे? बाबा कहते हैं इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती, न एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। बाबा किसी की एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं लेते हैं। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, ट्यूशन लेते हैं ना। यह तो तकदीर बनाने लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक ही पढ़ाई है, एक ही तरीके से सबको पढ़ाते हैं बाबा। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। टीचर भी देखो कितनी मेहनत करते हैं ना विद्यार्थियों के साथ। तो यह बाप ऐसे नहीं करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि अलग से पढ़ा के उनको स्कॉलरशिप लायक बनाए। बाबा की मुरली क्लास तो सबके लिए एक जैसी एक समय पर चलती है। तो बाबा कहते हैं यह बाप ऐसे नहीं करते हैं, यह तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना, एक्स्ट्रा क्लासेस। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं है। बाबा तो एक बार पढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं ना अपना विचार सागर मंथन करो, बार बार चर्निंग करो, मंथन करो, मक्खन निकालो। वो अपना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। जितनी बार मुरली पढ़ेंगे उतनी बार समझ में आएगी, नए नए पॉइंट निकलेंगे।
यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, भल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। कोचिंग कितनी चलती, देखो स्कूल में तो पढ़ाएंगे नहीं, अलग से कोचिंग क्लासेस में जाना पड़ता है आजकल। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही एक है, एक ही महामंत्र देते हैं। क्या है पढ़ाई, क्या है महामंत्र? मन मना भव का। मन मना भव, अपने मन को मेरे में लगा दो, मन से मुझे याद करो, मन बुद्धि से मुझे याद करो, दिल में एक बाबा ही हो, बस यही तो पढ़ाई है। याद से क्या होता है, यह तो तुम बच्चे समझते हो, प्रैक्टिकल में इसको करना है। मंत्र तो मिल गया, बाबा कहते हैं याद से क्या होता है, यह तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो, उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। तो रात्रि क्लास थी, बाबा ने गुड नाइट किया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे। दूसरा, श्याम से सुंदर, पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान है, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। स्पष्टीकरण है, ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। ज्ञान है, टैलेंट है, हुनर है, समझ है, तो स्थूल धन अपने आप ही कमाया जा सकता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। सबसे सर्वोत्तम धन, सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? ज्ञान धन, धन का राजा। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। राजा तो भरपूर संपन्न होता है ना, तो सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। यह ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान है, समझ है, तो खुद के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए पुरुषार्थ करेंगे ना, कर्म करेंगे, तो परमार्थ माना ईश्वर के अर्थ कर्म करना, ईश्वर के लिए, विश्व कल्याण के लिए खुदाई खिदमतगार बनना। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है, परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। क्या करना चाहिए ये समझ मिल जाती है ना, फिर हम श्रीमत अनुसार यथार्थ कर्म ही करते हैं। समझ होती है तो ज्ञान धन होता है, तो परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। ज्ञानवान होंगे, ज्ञान मूर्त होंगे, धारणा मूर्त होंगे, योग युक्त होंगे, तो 21 जन्म के लिए राजा बन जाएंगे। स्लोगन है, कल्प कल्प का विजयी हूँ, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। कल्प कल्प का विजयी हूँ, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। हम ही विजयी हुए थे और हम ही होंगे, अभी हो रहे हैं ना विजयी, और हम ही विजयी होंगे। तो ये नशा सदा इमर्ज रहना चाहिए, माया को आसानी से हरा देंगे, माया जीत बन जाएंगे। ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहली बात, आस्तिक। बाबा ने कहा तुम हो सच्चे सच्चे आस्तिक। क्यों? क्योंकि हमने बाबा को यथार्थ जाना है, सृष्टि चक्र को यथार्थ समझा है। दूसरा, बाप जैसा उपकारी बनना है हमें। कोई अपकार करे, ग्लानि करे, निंदा करे, तो भी बाबा जैसा उपकारी बनना है। तीसरा, हमेशा मंत्र याद रहे। कौन सा? हम सो हम, मनमना भव और हम सो हम। चौथा, अंतमति सो गति। ऐसा पुरुषार्थ करें कि अंत में सिर्फ एक शिव बाबा ही
याद आए, वैसी ही गति होगी। और आखिरी पॉइंट, विजयी आत्मा। एक बार की आत्मा नहीं हूँ मैं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। सदा इसी नशे में रहना है। ओम शांति। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हम संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हाँ, जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था